जय श्री राम मित्रों। राम राम नहीं मरा मरा कहने का भी फल। मानवीय जीवन में संत का महत्व। मित्रों, साधु जीवन में कितना जरूरी है, इस बात को समझने के लिए हमें संत भक्तों के वचनों पर ध्यान देना होगा। संत अर्थात सत, परम सत्य ब्रह्म समान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी की पुनि आध, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट, आधी घड़ी अर्थात 12 मिनट, और फिर बाबा कहते हैं उसमें भी आधा अर्थात 6 मिनट। इतना ही काफी है साधु संग का जन्म जन्म के पाप काटने के लिए। इस संदर्भ में मुझे कबीर जी के जीवन की एक घटना याद आती है। कबीरदास जी का जब आखिरी वक्त आया तो वो रोने लगे। उनके शिष्यों को बड़ा अचंभा हुआ कि जो व्यक्ति जीवन पर्यंत संसार को दुख का कारण और भक्ति को सुख का कारण बताता रहा, वो अपनी आखिरी घड़ी में संसार के आसक्ति से रो रहा है। किसी एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछ ही लिया, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो श्री धाम पधराएंगे, आपकी आंखों में आंसू वो भी संसार छोड़ते भक्त। कबीर बोले, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। राम का बुलावा देख कबीर रो रहा, क्योंकि जो सुख साधु संग में है, सज्जनों की संगति में है, वो मुझे बैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। सोचिए, कहाँ बैकुंठ के भांति भांति के सुख और कहाँ साधु संग। संसारी व्यक्ति तुरंत बैकुंठ सुख को श्रेष्ठ समझेंगे, उसकी कामना करेगा, लेकिन जो भक्त है वो तो साधु संग ही चलेगा। वो उन्माद, वो मस्ती, वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है, जो मात्र साधु संग से सहज ही प्राप्त हो जाता है। मानस में मेरे राम जी नवदा भक्ति में माता शबरी को कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात प्रथम भक्ति तो साधु संत का संग है, दूसरी भक्ति मेरे कथा श्रवण है। देखा जाए तो दोनों भक्ति सदैव संत से प्राप्त होती हैं। संत ही तो भगवत कथा सुनाता है। आगे इसी बात को और गहराई में जाकर भगवान ने कहा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति ये है कि भक्त हर जगह सिर्फ मुझे देखे और मुझसे अधिक संत को माने, संत की सेवा करे। सोचिए कितनी बड़ी बात कहते हैं, और संत के महत्व को भगवान कितनी गहराई में जाकर प्रतिपादित करते हैं कि मुझसे भी अधिक संत को मानो, जानो। जीव का कल्याण एकमात्र संत से संभव है। ईश्वर प्राप्ति जब भी किसी को हुई तो उसके मूल में संत रहा है, सद्गुरु रहा है। मीराबाई जब विवाह के बाद ससुराल आई तो यहाँ ठाकुर सेवा तो वो करती, लेकिन यहाँ मायके के जैसे संत दर्शन, साधु संग नहीं मिल पाता। वो हमेशा अधीर रहती, बेचैन सी रहती। उनके पति भोज महाराज ने जब इसका कारण पूछा तो मीरा कहती हैं, सत्संग बिना म्हारा प्राण तीसे। अर्थात सत्संग बिना तो मेरे प्राण निकलने को हैं, बिना सत्संग के मुझे कुछ नहीं भाता। यहाँ सब कुछ है, लेकिन साधु संग नहीं है, सत्संग नहीं है। आप किसी तरह सत्संग और साधु संग का प्रबंध कर दें, हुक्म आपका बड़ा एहसान होगा। भोज महाराज ने उसके बाद राजमहल में साधु प्रवेश का प्रबंध किया, जिससे कि मीरा को साधु संग सहज ही सुलभ हो। दादू महाराज कहते हैं, सदगुरु मिले तो पाइए भगति मुक्ति भंडार, दादू सहज देखिए साहिब का दीदार। सदगुरु मिल गया, संत मिल गया तो भक्ति और भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाएगी। संत तुम्हें साहिब से मिला देगा, साहिब अर्थात ईश्वर। मीराबाई कहती हैं,
आजा मेली से पतित आदि से जन के संकट तारे, जन मीरा वाही के शरणय भगति न बिरद लजारे। जिसने अजामिल जैसे पापी आत्मा को भी भक्त बना दिया, मीरा तो उन्हीं के शरण में है जो सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। संत से होत न अकारज हानि, संत से कोई हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। संत वही जो अजात शत्रु हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, वो सबका मित्र हो। माता सबरी के जीवन को देखिए तो संत कृपा सहज दिखता है। कोई भी तो साधन नहीं किया उसने, बस एकमात्र सदगुरु संत के वचन पर सालों साल इंतजार करती रही। यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक एकमात्र संत वचन पर भरोसा करके वो रोज पग बुहारती और राह निहारती कि कब मेरे राम आएंगे। उसका दृढ़ विश्वास था कि गुरुदेव ने, संत ने कहा है कि राम स्वयं चल के आएंगे तेरे पास, तो राम आएंगे, शरीर छूटने से पहले आएंगे जरूर। सबरी के जीवन काल में न जाने कितने लोग मिले जो उसका उपहास करते, पागल कहते उसे, कहते कि कोई नहीं आएगा, ऐसे रोज इंतजार मत किया कर, मत तोड़ा कर रोज बेर, मत बिछाया कर राह में फूल। मैं उस भक्ति, उस विश्वास को नमन करती हूँ जिसका विश्वास इतना अडिग था कि उस राह से वो किसी को न जाने देती जहां वो फूल बिछाई रहती। उसका दृढ़ विश्वास था कि राम कभी भी आ सकते हैं। गुरुदेव ने ना कोई समय बताया, ना कोई दिन, तो वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उनके सेवा में कोई त्रुटि ना हो। धन्य है मैया आप, ऐसी भक्ति हो, ऐसा विश्वास हो। अपने गुरु वचन पर तो राम को आना ही होगा और राम आए भी। संत कृपा ने ही मीरा, सूरदास, कबीर, रहीम, न जाने कितने भक्तों को उस परम पिता परमेश्वर से मिलाया है। अंगुलीमाल, सब लोग जानते हैं, अंगुलीमाल एक डाकू था। लोगों की उंगलियां काटकर गले में माला बनाकर पहनता था ताकि उसका दहशत फैले, लोग डरें, डर से अपनी संपत्ति जायदाद उसे दे दे। एक दिन संयोगवश नारद मुनि उसी जंगल में उसी रास्ते गुजर रहे थे जहां रत्नाकर रहते थे। डाकू रत्नाकर ने नारद मुनि को पकड़ लिया। इस घटना के बाद डाकू रत्नाकर के जीवन में ऐसा बदलाव आया कि वह डाकू से महर्षि बन गए। दरअसल जब वाल्मीकि ने नारद मुनि को बंदी बनाया तो नारद मुनि ने कहा कि तुम जो यह पाप कर्म करके परिवार का पालन कर रहे हो, क्या उसके भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग बनेंगे? जरा उनसे पूछ लो। वाल्मीकि को विश्वास था कि सभी उनके साथ पाप में बराबर के भागीदार बनेंगे, लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, अपने पाप के भागीदार तो केवल तुम ही बनोगे, तो वाल्मीकि का संसार से मोह भंग हो गया और उनके अंदर महर्षि प्रचेता के गुण और रक्त ने जोर मारना शुरू कर दिया और उन्होंने नारद मुनि से मुक्ति का उपाय पूछा। नारद मुनि ने रत्नाकर को राम नाम का मंत्र दिया। जीवन भर मारो काटो कहने वाले रत्नाकर के मुंह से राम नाम निकल ही नहीं रहा था। नारद मुनि ने कहा, तुम मरा मरा बोलो, इसी से तुम्हें राम मिल जाएंगे। इस मंत्र को बोलते बोलते रत्नाकर राम में ऐसे रमे कि तपस्या में कब लीन हो गए और उनके शरीर पर कब दीमकों ने बावी बना ली, उन्हें पता ही नहीं चला। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए और इनके शरीर पर लगे बावी को देखा तो रत्नाकर को वाल्मीकि नाम दिया और यह इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने इन्हें रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। मित्रों, सोचिए, विचार कीजिए, एक इतने बड़े डाकू को संत दर्शन से ऐसा लाभ हुआ कि लोग कहने लगे, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अर्थात वाल्मीकि जी भगवान के समान हो गए। और इसके पीछे
निमित्त कौन बना संत, तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथाएं अच्छी लगी हों तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।